हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर पूजा झा ब्लॉग्स पे। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं है। छठ के बाद थोड़ी सी एक तो थकावट भी हो गई थी, साथ में घर सुना सुना हो गया क्योंकि कुछ लोग चले गए। मतलब मेरी माँ चली गई, बेटी थी वो भी चली गई, तो सब लोग अपने अपने जगह पे चले गए, तो थोड़ा सा घर सूना हो गया था, तो मेरा मन नहीं किया। और कल अचानक से दोपहर के बाद इतनी ठंड लग रही है कि पहले तो हमने रजाई निकाली, और उसके बाद जो आज रात में सोई हूँ ना, सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसे लग रहा था बस सोती ही रहूँ। लेकिन उठना तो था ही, तो उठी हूँ पर थोड़ी अलसाई हूँ। एक और चैनल है मेरा, तो उस पर मैंने वीडियो डाला। उसके बाद फिर यहाँ का शूट करना था, पर अभी शाम का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और मेरा ऐसे है कि मुझे नींद आ रही है। तो मैंने वैसे सोचा था कि रात को वॉइस ओवर करूँगी, पर मुझे नींद आने लगेगी, तो इसलिए मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ। पर बाहर बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं ना कि उसमें भी शोर ही आ रहा होगा आपको। तो कोई बात नहीं, चलिए ऐसे चलता रहता है, क्योंकि घर है तो घर में तो आवाज़ें आएंगी ही। तो आज के जो ये DIY है, ये मतलब क्रिएटिव वर्क वाला है, तो ये बिगनर्स के लिए है कि आप मसनत के जो कवर होते हैं वो स्टार्टिंग लेवल पे कैसे बनाए जाते हैं, वो मैं आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैंने ये वीडियो पहले ही बना लिया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं ब्लॉग्स ही बीच में काफ़ी सारे डाल रही थी, तो आज मैं इस वीडियो को मैं शेयर कर देती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आए, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है पिंकीज किचन, उस पर भी जाइए और देखिए, मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बना के रखी है। और बस इसी तरह से अपना प्यार दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी व्यूअर्स आते हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो भी लोग भी हैं, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो कमेंट भी करना ज़रूरी है। और चलिए आज इस बिगनर्स क्लास की स्टार्ट, मैंने पहले कुशन बनाना सिखाया था, अब मैं ये जो सेकंड बना रही हूँ ये है मसनद का कवर। तो मैं आगे आगे कुछ कुछ ऐसे ही बनाती रहूँगी, पर मेरा ज़्यादातर फोकस ब्लॉग पे भी रहेगा। कुछ ब्लॉग्स भी आएंगे, कुछ DIY भी आएंगे, कुछ क्रिएटिव वर्क के भी आएंगे। तो ये जो मैंने लिया है वो कुछ इस तरीके, मतलब किस तरीके से बनाया है वो आप लोग देखिए। और ये मसनद कवर बनाना बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से बन जाता है। और आपको कई बार ऐसे मसनद कवर मिलते भी नहीं है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप लोग देखिए, सीखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि देखिए, मैंने ये 2 मसनद कवर बनाए हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेरे चादर के साथ मैच भी ऐसे कर रहा है। यहाँ पर मेरा ये मसनद है जो कि 2 है मेरे पास, और मैं चाहती थी कि इस मसनद का कवर मैं बाज़ार से ना लूँ, क्योंकि बाज़ार से जब आप लेते हैं आपको भी पता होगा कुछ ज़्यादा ही उसमें एम्ब्रॉयडरी या वो कपड़ा इतना मोटा होता है, उसमें कुछ अलग तरह के डिजाइन्स की कढ़ाई होती हैं जो कि बिल्कुल ही हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। तो आज मैं आपको घर में ही कॉटन के कपड़ों से इसका कवर बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है, एक बहुत ही पुराना कपड़ा है ये, जो कि मैंने शायद सूट बनाने के लिए लिया था पर यूज़ नहीं हुआ। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने इसको नाप लिया, और 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोनों तरफ से मसनद का जो नाप लेते हैं। तो लंबाई में मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, चौड़ाई में मैंने उसको सिर्फ लपेट दिया, और लपेटने के बाद 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा लेंगे, जिससे कि सिलाई में वो कपड़ा आ जाएगा। तो देखा कितना आसान है इसका नाप लेना। आप मसनद है अगर आपके पास, तो आप उसको बीच में रखिए और उसको पहले एक बार लपेट लें, और देखें जो कितना एक्स्ट्रा लेना है, सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो काम चल जाता है। पर हमारा ये जो कपड़ा है वो काफ़ी थिक है, तो हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं। मैंने कट कर लिया वहाँ से, और उसके बाद हम उसको बराबर काट लेंगे दोनों साइड से। इसलिए 2-2 इंच लेना है क्योंकि हमें उसमें डोरी डालना है, और डोरी डालने के लिए हमें 2 इंच या 1 इंच का जो भी है, आपको एक डोरी लगाने के लिए एक आपको होल वाला वो पाइप चाहिए, तो इसलिए वो आपको छोड़ना पड़ेगा, और उतना एक्स्ट्रा लेकर के ही आप बाकी कपड़े का नाप काट लीजिए, लंबाई और चौड़ाई। तो चौड़ाई तो आपको पता ही है कि मैंने कैसे काटा है, बिल्कुल उसको लपेट दिया, और ये लंबाई फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ इस तरीके से नाप लीजिए, और दोनों तरफ से 2-2 इंच जोड़ लीजिए, जो कितना होगा बस उतना ही कपड़ा आपको काटना है। और ये कपड़ा जो आप दिख रहा है आपको, वो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा है, शायद मैंने इसको लेते टाइम ध्यान नहीं दिया था, तो इसको मुझे काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं काट के, और फिर जब देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको,
कि इसको दोनों तरफ से 2-2 इंच का मोड़ना है। तो पहले मैं उसकी सिलाई कर लेती हूँ। डोरी डालने के लिए जो हमें पाइप बनाना है वो हम बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके और फिर उसको अंदर की साइड से, बाहर की साइड से नहीं, अंदर की साइड से आपको उसे सिलाई कर लेनी है। अगर आप सिंथेटिक कपड़ा ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसको अच्छे से फ़ोल्ड करें और उसके बाद ही आप उसको सिलाई करें। तो अब वो हमारा सिल चुका है। अब यहाँ पर मैं काटने जा रही हूँ डोरी डालने के लिए कपड़ा। तो आपको डोरी कितना मोटा या पतला बनाना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डोरी थोड़ी पतली ही बनेगी, क्योंकि जैसे नाड़ा आप लेते हैं तो पतला ही रहता है, और यहाँ पर मैं कपड़े से बना रही हूँ तो कपड़े से भी पतला ही बनाना है, मोटा नहीं बनाना। और ये कपड़ा चूँकि टेढ़ा था तो जैसे ही मैंने उसके 1 इंच के हिसाब से कट किया और उसको फाड़ा तो वो देखिए कुछ इस तरीके से टेढ़ा आ गया। लेकिन जितना टेढ़ा आया उसको कट कर देंगे, बाकी जो सही है उसको मैं सिल लूँगी। तो एक तो इस डोरी को सिल लेंगे सबसे पहले। और डोरी सिलना बहुत ही आसान है। आपको कपड़े के दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके उसे गोल जैसा बना लेना है और उसके ऊपर से सिलाई कर देनी है। अगर एक और तरीका है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको डोरी बनाना अलग से सिखा दूँगी। ये मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बाकी कई तरीके हैं जिसके तरीके से आप डोरी भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने 2 डोरी बनाई है, तकरीबन 10 या 15 इंच की मैंने बनाई है। अब इसके दोनों तरफ मैं लगाऊंगी कुंदे, जो मार्केट में भी मिल जाते हैं और आप चाहें तो घर के ही कपड़े से बना सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ही कोई खर्चा नहीं करना चाहती और मार्केट भी नहीं जाना चाहती, तो मैं इसी कपड़े को कट करके बना रही हूँ। मैंने 2-2 इंच की लंबाई ली है और उसे एक दूसरे से मिला दिया है गोल शेप में। तो कुछ इस तरीके से हमें 4 काटने हैं। देखिए ये बिल्कुल ही सही तरीके से बन जाता है। आप चाहें तो ऐसे काट सकते हैं। कोई भी तिकोना ऐसे एक कपड़े का हिस्सा लीजिए और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिए। ये बहुत ही सही तरीके से ये कट जाता है और बहुत अच्छा इससे कुंदा जो है सो बनता है। हम इसको झालर भी बोलते हैं। तो ये झालर जो है वो बन जाता है। तो देखिए ये कितना अच्छे से कट गया। और इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे चारों तरफ से सिलाई करनी पड़ेगी। अब मैं बना रही हूँ मतलब जो कपड़ा ले रही हूँ वो ले रही हूँ फ्रिल के लिए। तो फ्रिल थोड़ी चौड़ी बनेगी। तो फ्रिल के लिए मैंने 2-2 इंच का लिया है और 2 इंच के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। लंबाई आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। तो मेरे पास जो कपड़ा था उसके हिसाब से मैंने लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने मसनत का कवर बनाना है उसके जो चौड़ाई वाले हिस्से हैं ना वो पूरी तरह से उसमें आ जाए, तो उतना आपको बनाना है। फ्रिल बनाने के भी कई तरीके हैं, पर मैं इस तरीके से अभी आपको फ्रिल बना के दिखाऊंगी। देखिए मैं साइड से मोड़ रही हूँ, वैसे मैं बीच से इसकी सिलाई करने वाली हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से फ्रिल ना थोड़ा उठ के रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो पहले तो मैं ये जो कुंदे जो काटे थे उसको पहले सिल लेंगे, क्योंकि वो डोरी में लगाना है मुझे। तो चलिए पहले उसको सिल लेते हैं। तो उसका निचला हिस्सा थोड़ा कटा हुआ है तो पहले उसको फ़ोल्ड करेंगे और हल्का हल्का फ़ोल्ड करके उसको सिल लीजिए। नहीं तो क्या होता है धागा जो है वो निकलने लग जाता है, तो फिर बाद में वो जब भी आप बिस्तर पे बैठेंगे उसका धागा आपको परेशान करता रहेगा। तो आप नीचे से उसको हो सके तो सिलाई कर दें। अगर आपका कपड़े में नीचे से रेडीमेड जैसे कपड़ा का जो हिस्सा आता है ना एक तरफ से ब्लॉक, तो अगर वो है तो फिर तो आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, कटा हुआ है, तो फिर आप इस तरीके से पहले सिलाई कर लें। अच्छा यहाँ पे आप 2 तरीके से उस कुंदे के अंदर आप इस डोरी को कर सकते हैं, मतलब सिलाई कर सकते हैं। तो एक तरफ से ब्लॉक कर दिया और उसी में मैंने क्या किया उसको सीधा करके और ऊपर से उस डोरी को जोड़ दिया। मैंने यही किया है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। आप चाहें तो उस कुंदे के अंदर भी धागा को डोरी को फंसा के और फिर उसको पलट दीजिए। बहुत अच्छे से आपका कुंदे के अंदर ही वो जो डोरी का निचला हिस्सा है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो चलिए कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। और बनाने के लिए आप सुई धागे से भी बना सकते हैं या आप चाहे तो सिलाई मशीन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। हो सकेगा तो फिर मैं अगली क्लास इसी की ले लूँगी और आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे इसका बनाते हैं। तो आज तो मुझे ये कवर बनाना है तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ और सब चीज़ जल्दी जल्दी मैंने स्पीड में वीडियो को कर दिया है जो आराम से हो जाए। अब मुझे बनाना है फ्रिल। तो मैं फिर से बैठी, बीच में घर का काम भी करना होता है। तो मैंने, आप देख सकते हो कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, रात हो गई है। और ऐसे ही आपके पास जब भी टाइम हो आप थोड़ा बहुत
घर का काम ख़त्म करके आप थोड़ी बहुत अपने मन की जो चीज़ें होती हैं, जो आपने कभी छोड़ दिया था, नहीं किया है, या बहुत दिन हो गए, जो मेरे उम्र की लेडीज़ हैं या औरतें हैं, उनको पता होगा, ये लड़कियां भी, आपको अगर घर में हैं, आपको मन है ये सब करने का, तो आप थोड़ा बहुत ये सब सीखिए और कर लीजिए। मुझे पहले से ही आता है तो मुझे आसानी होती है ये सब करने में। और मैंने बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई मैं नहीं करती थी, पर मेरा फिर से ये सारी चीज़ों का शौक़ उभरा है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती रहूँ। तो देखिए मैं फ्रिल किस तरीके से बना रही हूँ। मैं ऐसे फ़ोल्ड करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा उंगली से, और इसकी वीडियो ना मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की हुई है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, पिंकीज़ किचन के नाम से वहाँ पे है। ये देखिए फ्रिल कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। मैं आगे से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे सिलाई करना है। देखिए बहुत अच्छे, एक तो प्लीट्स अच्छे से बैठ रही है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा मोटा है। अगर पतले कपड़े में बनाएंगे तो भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा किसी चीज़ से दबा के और फिर उसको बनाएं। अब हमें लगाना है इसके अंदर जो फ्रिल हमने बनाया है वो। तो आप कुछ इस तरीके से, मैं बस आपको दिखाने के लिए मैं कपड़ा फुल स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि बीच में उसको लगाना है मुझे। अगर लंबाई में लगाना हो तो आप लंबाई में भी लगा सकते हैं, पर मुझे चौड़ाई वाले हिस्से में लगाना है। आपको ऐसे अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर में बिस्तर पे भी रख के आपको दिखा दूँगी। एक कवर तो मेरा बन के तैयार हो चुका है, मैं उसको लगा भी चुकी हूँ, जो कि आपको हो सकता है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और कुछ इस तरीके से इसको देखिए ऐसे लगाएंगे। मैं लंबाई में नहीं लगा रही हूँ, चौड़ाई में लगा रही हूँ। और कुछ इस तरीके से देखिए ऐसे दिखेगा वो, तो ये बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके का यूज़ किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसकी सिलाई करनी है और ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। फिर और डिजाइनर वाले भी मसनत हम बनाते रहेंगे। चलिए अब ये तैयार हो गया, इसको बना लेते हैं, मतलब पहना देते हैं मसनत को। और इसके अंदर डोरी मैंने पहले ही डाल रखी है। और मुझे लगता है आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट कीजिए कि आप कुछ और देखना चाहते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक तो सॉफ्ट है, और मसनद वैसे भी, मसनद एक राजशाही वर्ड है, तो मसनद पे ना थोड़ा सॉफ्ट कपड़े का ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको उसमें परेशानी भी नहीं होगी अगर आप सिर के नीचे रखते हैं तो। और देखिए मेरे कुंदे के साथ ये डोरी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम परफेक्ट है। आप कपड़ा कोई भी लें, लेकिन उसको बनाने का तरीका आप यहाँ से सीख लें और फिर अपने मसनद के लिए कवर लगा लें। तो चलिए ये वीडियो तैयार हो गया और मैं आप लोगों से विदा ले लूँगी। हो सकता है तो कल मैं फिर से ब्लॉग शेयर करूँ, उसके बाद आपको एक और DIY या कोई और चीज़ सिलाई की, स्टिचिंग की वीडियो आपको सामने मिल जाएगी। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिए, खुश रहिए।